नमस्कार। कभी सोचा है कि स्वेटर उतारते समय वो चट चट की आवाज क्यों आती है? या फिर कैसे एक कंघी बालों में फिराने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेती है? तो आज हम इसी रोजमर्रा के जादू के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। ये सवाल सुनने में किसी जादू की तरह लगते हैं ना? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो इस रोजमर्रा के जादू को समझने के लिए हमें उतरना होगा पदार्थ के बिल्कुल अंदर, मतलब परमाणुओं की दुनिया में। तो चलिए बिना देर किए सीधे चलते हैं परमाणुओं की दुनिया में और देखते हैं कि हमारे आसपास की हर चीज आखिर बनी कैसे है। देखिए, हमारे सारे सवालों का जवाब ना इसी छोटी सी बनावट में छिपा है, जिसे हम एटम या परमाणु कहते हैं। इसके बिल्कुल सेंटर में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इनकी मोबिलिटी, यानी इनके घूमने फिरने की आज़ादी का फर्क। देखिए, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, हिलते नहीं। लेकिन ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं, ये बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं। मतलब ये एक एटम से दूसरे में बड़ी आसानी से कूद सकते हैं। और सच कहूँ, यही हमारे पूरे रहस्य की असली चाबी है। तो ये जो चार्ज या आवेश शब्द है, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी चीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से कम है या ज्यादा है। बस सब कुछ इसी बैलेंस का खेल है। ये प्रोसेस बहुत ही सीधा है। नॉर्मली हर चीज न्यूट्रल होती है, मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, सब बराबर। लेकिन अगर किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या होगा? प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे और वो चीज बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इसके उलट, अगर उस पर कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड। सिंपल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इम्बैलेंस, ये असंतुलन होता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही आम सी क्रिया में छिपा है, घर्षण, यानी कि दो चीजों को आपस में रगड़ना। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन यानी घर्षण कोई नया चार्ज बनाता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस उन चंचल मोबाइल इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह पर कूदने के लिए जरूरी एनर्जी देता है, एक धक्का देता है। याद रखिए, चार्ज को न तो बनाया जा सकता है, न ही खत्म किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। चलिए इसको एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कांच की रॉड है और एक रेशम का कपड़ा। अभी रगड़ने से पहले दोनों बिल्कुल न्यूट्रल हैं, मतलब दोनों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एकदम बराबर है, कोई चार्ज नहीं। और अब देखिए असली खेल। जैसे हम इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, होता यह है कि कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की रॉड से निकलकर रेशम के कपड़े पर कूद जाते हैं। तो नतीजा क्या हुआ? कांच की रॉड जिसने इलेक्ट्रॉन खो दिए वो हो गए पॉजिटिवली चार्ज्ड, और रेशम का कपड़ा जिसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए वो बन गया नेगेटिवली चार्ज्ड। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे है कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, यानी संरक्षित रहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक चीज जितने इलेक्ट्रॉन खोएगी, दूसरी चीज ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन पाएगी, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। इस पूरे यूनिवर्स का टोटल चार्ज हमेशा एक जैसा रहता है। तो अब जब हम इसके पीछे की पूरी साइंस समझ चुके हैं, तो चलिए अपने उन शुरुआती सवालों पर वापस लौटते हैं। अब देखिए सब कुछ कैसे एकदम साफ हो जाएगा। तो स्वेटर उतारते वक्त वो जो चट चट की आवाज आती है, वो असल में हजारों छोटी छोटी स्पार्क्स या चिंगारियों की आवाज है। ये चिंगारियां तब पैदा होती हैं जब आपके शरीर और स्वेटर के बीच इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। और कंघी वाला किस्सा, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब कंघी सूखे बालों से रगड़ती है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और फिर कागज के न्यूट्रल टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो देखा, ये कोई जादू नहीं था, ये तो प्योर साइंस है। और आखिर में एक सवाल आपके सोचने के लिए। अगर घर्षण सिर्फ चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, उसे बनाता नहीं है, तो क्या ये मुमकिन है कि चार्ज को कभी भी कहीं भी शून्य से पैदा किया जा सके? ये सवाल हमें चार्ज के कंजर्वेशन के गहरे सिद्धांत पर सोचने के लिए मजबूर करता है।